डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे राजनीति की, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, बात करेंगे शिवसेना की और बात करेंगे कांग्रेस सहित अन्य दलों की। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव आने के बाद, नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से उत्साह का माहौल है। 4 राज्यों में उसकी सरकार का आना यह साबित करता है कि उसकी रणनीतियां सफल हो रही हैं। एक पंजाब उसके हाथ से गया तो पंजाब में उनकी इतनी ताकत भी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस से छीनने में सफल रहे वो। अब इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की नज़र 2 राज्यों पर है। चुनावी नतीजे अगर देखें तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें घटी, लेकिन उत्साह बढ़ा है और अब आने वाले दिनों में उनके 2 निशाने लगने हैं। इसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। अभी मात्र आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि उनकी रणनीति है क्या। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखिए तो ये 2 महत्वपूर्ण राज्य आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है। एक गुजरात, क्योंकि दिसंबर में वहाँ पर चुनाव होने हैं, संभावित है कि दिसंबर में वहाँ चुनाव होंगे। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य उनके लिए है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सत्ता से बेदखल होने का दर्द भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बयानों से झलकता है। शिवसेना उसकी इतनी पुरानी साथी रही और शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाई महाविकास आघाड़ी के रूप में। भारतीय जनता पार्टी आज भी उसका मलाल रखती है और कोई मौका नहीं छोड़ती जो शिवसेना को परेशान न करे। आप देख रहे होंगे इस चक्कर में कई राजनेताओं पर कहा जाता है कि बदले की भावना से कार्रवाई भी हो रही है। उन पचड़ों में और उन की बात करने से बेहतर राजनीतिक अगर बात की जाए तो क्यों महाराष्ट्र गुजरात के लिए महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में उसकी एक तरह से बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ गई थी और छोटे भाई की भूमिका में शिवसेना थी। लेकिन इस बार उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी के हाथ केवल विपक्षी दल के नेता का पद आया। इसे लेकर अलग अलग कारण हो सकते हैं, कई कारण, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, मुख्यमंत्री पद को लेकर, घमासान को लेकर, सीटों की संख्या ज़्यादा कम को लेकर, जो भी हो। लेकिन अब महाराष्ट्र में वो किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस को और शिवसेना को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। और एक केंद्र के मंत्री ने अब ये घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में शिवसेना के 25 विधायक हैं। अब आप देखिए कि अगर 25 विधायक शिवसेना के भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी एक तरह का प्रयास कर रही है कि वो शिवसेना को तोड़ दे। शिवसेना के टूटने का अर्थ यह होगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी। और दूसरी तरफ गुजरात में भी बड़ी मुश्किल से सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और वहाँ पर कांग्रेस में टूट फूट की आशंका व्यक्त की जा रही है। और कांग्रेस के कई इस बात को राजस्थान के एक विधायक स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे क्या समझा जाए? दरअसल महाराष्ट्र सरकार को गिराने के प्रयास तेज हो गए हैं। एक केंद्रीय मंत्री का दावा है कि 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पर यह आरोप लगाती रही है कि वह अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा से भटक गई है। भाजपा को लगता है कि 2019 के चुनाव में शिवसेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण वोट मिले थे। हालांकि विधायकों का नाम भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बता रहा है कि ये कौन से 25 विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं।
भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी गठबंधन के कम से कम 25 असंतुष्ट विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। शिवसेना के दावे के विपरीत भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि 2019 में सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिवसेना को मुख्यमंत्री पद की पेशकश नहीं की गई थी। यानी एक तरह से वो शिवसेना को झूठा बताने का भी प्रयास कर रहे हैं और एक मनोवैज्ञानिक खेल भी खेल रहे हैं ताकि शिवसेना दबाव में आए। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात अमित शाह और नरेंद्र मोदी का प्रदेश है। इन दोनों की जोड़ी पूरे भारत में अपनी छाप छोड़ रही है। सरकार बने न बने, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहाँ सरकार बनवाने के हर संभव प्रयास करते हैं, वो राज्य कोई भी हो। अगर बनी तो ठीक, नहीं तो तोड़फोड़ से भी यकीन नहीं, उससे भी परहेज नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो एक वोट से भी अपनी सरकार गिराने की नैतिकता रखती थी। नैतिकता की बात नहीं है। अब राजनीति में नैतिकता अगर दिखाने जाएंगे तो उस नैतिक दृष्टिकोण से संभव ही नहीं कि किसी पार्टी पर आप अंधविश्वास कर लें। सभी एक ही हमाम के नंगे हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस कही जाती थी, इसलिए अगर वो इस तरह के किसी कदम को उठाती है तो उस पर शक की सुई ज़्यादा जाती है और उस पर थोड़ा सा नाराज़गी भी ज़्यादा होती है। लेकिन युद्ध, प्रेम और अब नए पैमाने पर राजनीति में सब कुछ जायज़ है। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में भी वही खेल किया जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कांग्रेस में तोड़फोड़ की साजिश चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर गुजरात भी है। वह गुजरात में भी तोड़फोड़ कर सकती है। कांग्रेस के लिए ये वक्त वैसे भी ठीक नहीं चल रहा है। एक मुसीबत से पार्टी निपटती नहीं कि दूसरे परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है। 5 राज्यों में हार के बाद पार्टी में घमासान मचा है, तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के एक विधायक ने गुजरात में पार्टी के भीतर फूट की आशंका जताई है। साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। G23 ग्रुप के नेता लगातार पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोनिया पर विश्वास दर्शाने के बावजूद वह आक्रामक है। वहीं अब गुजरात कांग्रेस के भीतर टूट की आशंका जताई जा रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस में टूट की आशंका जताया जाना कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। आशंका है कि बीजेपी कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरी डाल रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को एक मंच पर लाकर बनाया गया था। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के बीजेपी से अलग होने के चलते यह गठबंधन बनाया गया था। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। पिछली बार गुजरात में बड़ी मुश्किल से सरकार बन सकी थी। इन दोनों राज्यों को लेकर भाजपा एक तरह से अलग माहौल तैयार करना चाहती है। दरअसल वो दबाव तंत्र का भी इस्तेमाल कर रही है। मनोवैज्ञानिक रूप से अन्य दलों को बैकफुट पर रखने का भी प्रयास कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने के लिए भी इस तरह के वो प्रयोग कर रही है। शिवसेना के 25 विधायकों की कोई सूची तो है नहीं, लेकिन अगर वो कह रही है तो उसके कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि बस सरकार तो आई, महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी, अब गिरी तब गिरी। अब शिवसेना उस बचाव की मुद्रा में या तो बयान दे कि भाई कोई नहीं है, और उसकी तरफ से ये बयान संभावित है कि आ ही जाएगा। कांग्रेस एनसीपी इतने सब अनिल देशमुख के जेल जाने के बाद, नवाब मलिक के जेल जाने के बाद में भी जिस एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है, उसे तोड़ने के लिए भी ये इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। गुजरात को बचाए रखने के लिए भी ये प्रयास हो रहे हैं। गुजरात में पिछली बार 99 का आंकड़ा आकर टच होकर रह गया था। पाटीदारों का आंदोलन और दलितों के आंदोलन और बहुत सारे फैक्टर थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाई थी। ऐसे में इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेगी कि उसकी सरकार बन भी जाए और दूसरे कहीं भी दिखाई न पड़े। इसमें आम आदमी फैक्टर भी काफ़ी कुछ करने वाला है गुजरात में, क्योंकि सूरत वगैरह में उसके अच्छे नगर सेवक चुनकर आए थे और एक संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार ठीक ठाक चुनाव गुजरात में लड़ेगी।
इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले दिनों में क्या करती है, महाराष्ट्र और गुजरात की इन राजनीति पर हम नज़र रखेंगे, आपको भी इससे अवगत कराते रहेंगे। अफवाहों पर न जाते हुए उसकी तह तक जाने का हमारा प्रयास होगा। लेकिन फ़िलहाल इन खबरों को देखने के लिए आपको DRV न्यूज़ को देखते रहना होगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को रखना होगा। और आपको इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी हो या आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें या अपनी विशेष राय रखना चाहें तो हम आपका स्वागत करते हैं। फिलहाल सलमान को DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।